सबसे बेस्ट एंटी एजिंग क्रीम बता दें, ये क्वेश्चन आता है बार बार लगातार कमेंट सेक्शन में। और अगर मैं आपको सबसे अच्छी एंटी एजिंग क्रीम के बारे में बता भी दूं, जो एक्चुअली मैं कई बार बता चुकी हूं, वो भी आपकी स्किन पे सिर्फ 20-25% तक ही काम करेगी। क्यों? क्योंकि एजिंग का मतलब कोई एक प्रॉब्लम नहीं है। एजिंग का प्रॉब्लम मतलब फाइन लाइंस एंड रिंकल्स, मतलब हाइपरपिगमेंटेशन, डल डिहाइड्रेटेड स्किन, स्किन में वॉल्यूम कम होना, स्किन का लटक जाना, इतनी सारी प्रॉब्लम्स। कोई एक क्रीम अभी तक बनाई ही नहीं गई है कि कोई एक क्रीम इन सारी चीजों पे काम करे। लेकिन अगर आपके पास ये 5 इंग्रेडिएंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स बहुत अफोर्डेबल हैं, दे आर मोस्टली अंडर 500 रुपीज, अगर आप स्मार्टली ऑन टाइम सेल्स के टाइम खरीदें, देन यू आर गोइंग टू एज लाइक अ परफेक्ट एक्सपेंसिव ओल्ड वाइन। और आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हेलो हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है निपुन, आपकी स्किन केयर बेस्टी एंड अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट। टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू द टॉप 5 अल्टीमेट एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट्स जो आपके स्किन केयर रूटीन में होने चाहिए। These ingredients are under 500 rupees if you're smart about when you buy them and where you buy them from. एंड मैं आपको बताऊंगी कि इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक रूटीन में कैसे डालते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यू नो द ड्रिल, लाइक सब्सक्राइब इफ यू एंजॉय साइंस पैक डेली कंटेंट, क्योंकि मैं बनाती हूँ एक नई वीडियो एवरी सिंगल डे हियर ऑन स्किन केयर सिंप्लीफाइड, द ओनली चैनल ऑन प्लैनेट अर्थ जहां आपको मिलते हैं डिटेल स्किन केयर रूटीन्स, यानी प्रोडक्ट को कैसे लगाना है, कब लगाना है, लेयरिंग कैसे करनी है, सारी की सारी चीजें मैं यहाँ बताती हूँ, सिखाती हूँ। हमारे पास चैनल मेंबरशिप्स भी हैं जहां मैं रूटीन्स रिव्यू करती हूँ मेंबर्स के। और फरवरी में चल रहा है हमारा स्किन केयर गिव अवे। बेसिकली जनवरी में शुरू हुआ था और हर महीने होता है एक स्किन केयर गिव अवे, जहां आप जीत सकते हैं 5000 रुपीज वर्थ ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स प्लस अ कस्टमाइज स्किन केयर रूटीन। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं जरूर सब्सक्राइब करें। अब करते हैं वीडियो को शुरू एंड शुरुआत करते हैं इंग्रेडिएंट नंबर 1 के साथ, जो होना चाहिए आपके स्किन केयर रूटीन में, और वो है एक एंटीऑक्सीडेंट सेरम। दुनिया में बहुत स्ट्रेस है और एनवायरनमेंट में बहुत स्ट्रेस है। इस स्ट्रेस की वजह से हमारे स्किन पे डलनेस, मार्क्स, पोर्स, बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। इन फैक्टर्स को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इस स्ट्रेस को कम करने के लिए, ये जो स्ट्रेस और इसके रिजल्ट से आपके स्किन पे स्किन इश्यूज होते हैं, उसे कम करने के लिए आपके सुबह के रूटीन में होना चाहिए एक एंटीऑक्सीडेंट सेरम। अब एंटीऑक्सीडेंट सेरम 2 बहुत कॉमन और अफोर्डेबल सेरम्स हैं, विटामिन सी और नायासिनामाइड सेरम। विटामिन सी सूट नहीं करता उनको जिनकी स्किन पे बहुत जल्दी एक्ने आ जाता है, यानी स्किन एक्ने प्रोन है, या जिनकी स्किन पे एक्ने है यानी एक्टिव दाने हैं। विटामिन सी इज नॉट फॉर यू, बट नायासिनामाइड इज अ ब्यूटीफुल एंटीऑक्सीडेंट जो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। 5% if your skin is sensitive, up to 10% अगर आपकी स्किन नॉर्मल है। तो सुबह के रूटीन के लिए आपके पास 100% होना चाहिए एक एंटीऑक्सीडेंट सेरम। सुबह के रूटीन में आप अपना फेस वॉश करें, एंटीऑक्सीडेंट सेरम लगाएं, फिर लगाएं अपना सनस्क्रीन। हो गया आपका रूटीन खत्म एंड यू आर गुड टू गो। इंग्रेडिएंट नंबर 1 एंटीऑक्सीडेंट। इंग्रेडिएंट नंबर 2 जिसपे मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, रेटिनॉल। रेटिनॉल है डेरिवेटिव विटामिन ए का। इससे आपकी स्किन पे, इस एक इंग्रेडिएंट से आपकी स्किन पे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। फाइन लाइंस एंड रिंकल्स के लिए अमेजिंग है, क्योंकि ये आपके स्किन में कोलेजन की प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। जो कोलेजन डिप हो रहा है लगातार, उसे बूस्ट करता है। आपके फाइन लाइंस एंड रिंकल्स स्मूदन आउट होते हैं। आपकी हाइपरपिगमेंटेशन के लिए अमेजिंग है। आपके अगर एज स्पॉट्स पड़ गए हैं, एज की वजह से, दवाइयों की वजह से, मेडिकेशन की वजह से, इन जनरल लाइफ हैज टेकन अ टोल, चेहरे पे आपके पिगमेंटेशन है, स्पॉट्स है, उसके लिए अमेजिंग है। ये आपके चेहरे को एक जेंटल तरीके से एक्सफोलिएट करता है। इट इज वन क्रीम विच इज लाइक अ रामबाण, जिसके बहुत बेनिफिट्स हैं। सो रेटिनॉल शुड बी अ पार्ट ऑफ योर स्किन केयर रूटीन। और रेटिनॉल पे जैसे मैंने कहा बहुत सारी वीडियोस हैं, तो बिगिनर को कौन सा यूज करना चाहिए, मिड लेवल पे कौन सा यूज करना चाहिए, एडवांस्ड यूजर्स को क्या यूज करना चाहिए, एंटी एजिंग प्लेलिस्ट में जाएं, यू विल फाइंड द वीडियो। नंबर 2 इंग्रेडिएंट इज रेटिनॉल। नंबर 3 इंग्रेडिएंट, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इज योर एक्सफोलिएंट। एक AHA बेस्ड एक्सफोलिएंट 100% मैं रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि AHAs यानी अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, जिसके लार्जली 3 फॉर्म्स हैं, लैक्टिक, ग्लाइकोलिक, मेंडेलिक, यह आपके स्किन के टॉप लेयर को एक्सफोलिएट करती है। बेटर एक्सफोलिएशन मतलब कि आपके बाकी के प्रोडक्ट्स जो आप अगले दिन सुबह लगा रहे हैं, अगले दिन रात को लगा रहे हैं, बेटर पेनिट्रेट करते हैं।
बेटर पेनिट्रेशन मतलब हायर इफेक्टिवनेस। सो अगर आपके स्किन पे कॉन्स्टेंटली डेड स्किन या कोई भी बिल्डअप है, नंबर 1 आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो आपने खरीदे हैं ऑप्टिमली काम नहीं करेंगे। नंबर 2 अगर वो काम भी करेंगे तो बहुत स्लो काम करेंगे और आपकी स्किन कॉन्स्टेंटली डल लगेगी। सो लैक्टिक, ग्लाइकोलिक, मिंडेलिक तीनों में से कोई एक होना चाहिए आपके स्किन केयर रूटीन में। कुछ सेरम्स हाइब्रिड होते हैं जिसमें लैक्टिक ग्लाइकोलिक दोनों मिलता है, जैसे फॉक्सटेल का ये वाला डीवा ग्लो वटेवर, या आप एक प्लेन लैक्टिक एसिड, प्लेन ग्लाइकोलिक एसिड या प्लेन मिंडेलिक एसिड भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ ये याद रखें कि अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है देन लैक्टिक इज गुड फॉर यू, नॉर्मल टू ऑयली ऑयली कॉम्बिनेशन है ग्लाइकोलिक यूज करें, और स्किन ड्राई और सेंसिटिव है या ऑयली एंड सेंसिटिव है तो मिंडेलिक यूज करें। सो नंबर 3 इंग्रेडिएंट है आपका एक्सफोलिएंट। नंबर 4 इंग्रेडिएंट है आपका पेप्टाइड। अब हमने बात करी थी वीडियो के शुरुआत में कि एजिंग में सिर्फ फाइन लाइंस, रिंकल्स नहीं पड़ते, लॉस ऑफ वॉल्यूम, लॉस ऑफ हाइड्रेशन भी होता है, और इसलिए एक बेसिक मल्टीपेप्टाइड आपके रूटीन में होना चाहिए। सो आप मिनिमलिस्ट का ले सकते हैं, ऑर्डिनरी का ले सकते हैं, जिस किसी ब्रांड का मल्टीपेप्टाइड है आप ले सकते हैं, और मल्टीपेप्टाइड को आप यूज करेंगे रेटिनॉल के साथ। सो नंबर 4 इंग्रेडिएंट विच इज अ मस्ट हैव इन योर एंटी एजिंग रूटीन इज अ पेप्टाइड सेरम। आई एम टेलिंग यू गाइज, हाइप नहीं है। जब हेली बीबर ने कभी पेप्टाइड्स के बारे में बात भी नहीं करी थी, व्हिच शी एक्चुअली स्टार्टेड स्पीकिंग इन एंड ऑफ 22-23, मैं पेप्टाइड्स के बारे में बात कर रही हूँ बैक फ्रॉम 2021। जाके इफ यू हैव एक्सेस टू टिकटॉक, गो सी माय वीडियोस, यू टाइम स्टैम्प के साथ आपको प्रूफ करके दिखा सकती हूँ। जब मैंने चैनल शुरू किया था इन 2022 अप्रैल में ये चैनल शुरू हुआ था, immediately within a few months I had done a video on peptides, so you can check about it. I have been talking about peptides forever. Hype नहीं है, truly incredible ingredient है, so you should have it in your skincare routine. And 5 और ये ingredient बहुत simple है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सिंपल क्यों? हर जगह मिल जाता है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों? क्योंकि अपनी पसंद का इस इंग्रेडिएंट को ढूंढना थोड़ा चैलेंज होता है, और वो है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन वो हो, द कॉस्ट डजंट मैटर, द प्राइस डजंट मैटर, द ब्रांड डजंट मैटर। SPF 50 होना चाहिए, 4 प्लसेस आइडियली, या एटलीस्ट 3 प्लसेस, SPF 50 प्लस 3 to 4 प्लसेस, एंड होना चाहिए एक ऐसा सनस्क्रीन जो आपको लगा के मजा आ जाए। इट शुड नॉट बी समथिंग जो आप लगाएं एंड यू फील गूपी, स्टिकी। क्या होगा अगर आपको आपका सनस्क्रीन पसंद नहीं है? आप कम लगाओगे, इनफ नहीं लगाओगे, रीअप्लाई नहीं करोगे। सो ये तीनों केसेस are a bad situation, so you have to invest, और ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। You have to find the sunscreen that you love to apply and reapply. ये है आपके टॉप 5 इंग्रेडिएंट्स। अब क्विकली हम इनको डालते हैं एक रूटीन के अंदर। रूटीन में, सुबह के रूटीन में एंटीऑक्सीडेंट, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। सुबह के रूटीन में अपने मल्टीपेप्टाइड, आपका एंटीऑक्सीडेंट नायासिनामाइड और अपने सनस्क्रीन को कंबाइन करें। सो यू कैन गो इन विद मल्टीपेप्टाइड फर्स्ट, देन नायासिनामाइड, then you can go it with a sunscreen. लेकिन अगर आप विटामिन सी लगा रहे हैं, use your vitamin C first, then wait for about 5 to 10 minutes, फिर लगाएं मल्टीपेप्टाइड, फिर लगाएं सनस्क्रीन। ये आपको वेट करना पड़ता है, बिकॉज अगर एकदम से विटामिन सी के ऊपर आपने मल्टीपेप्टाइड लगाया, बिकॉज दोनों का पीएच अलग है, दे विल कैंसिल ईच अदर आउट, इसलिए वेटिंग जरूरी है। लेकिन अगर आप नायासिनामाइड लगा रहे हो तो कुछ वेट करने की जरूरत नहीं है। सो मल्टीपेप्टाइड फर्स्ट, देन नायासिनामाइड, देन सनस्क्रीन। बट अगर विटामिन सी लगा रहे हो, विटामिन सी फर्स्ट, वेट फॉर 10 मिनट्स, मल्टीपेप्टाइड, एंड देन अप्लाई योर सनस्क्रीन। ऑब्वियसली अगर आपकी स्किन ड्राई है, मॉइस्चराइजर लगा लेना सनस्क्रीन से पहले, अदरवाइज स्किप कर लो। मॉर्निंग का रूटीन क्लियर हो गया। अब रात के रूटीन में जो मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ, एंड इफ यू बीन वॉचिंग माई वीडियोज फॉर अ व्हाइल, यू नो आई रेकमेंड समथिंग दैट इज कॉल्ड द हर मेथड। अब ये हर मेथड क्या है? हर मेथड मेरी कोशिश है आपको याद दिलाने की कि किस तरह से आप अपने एक्टिव्स को स्पेस आउट करें। H stands for hydrate, E stands for exfoliate, and R stands for retinol. अब इसे हम एक रूटीन में कैसे डालते हैं, लेट मी एक्सप्लेन। मैं आपको एग्जांपल दूंगी मंडे से लेके संडे तक का, ताकि क्लियर हो जाए कि कैसे यूज करना है। मंडे रात को आप कंसिडर करें अपनी हाइड्रेट नाइट्स। हाइड्रेट यानी आप अपने चेहरे को डबल क्लेंस करेंगे, अपना नायासिनामाइड, मल्टीपेप्टाइड, इस तरह का कोई प्रोडक्ट लगाएंगे, एक बेसिक मॉइस्चराइजर लगाएंगे और सो जाएंगे। आज की रात आप कोई एक्टिव नहीं लगा रहे, ना रेटिनॉल, ना AHA, ना BHA। क्लियर? अगले दिन आप करें एक्सफोलिएट। आज की रात आप डबल क्लेंस करेंगे, यानी ट्यूसडे की रात को आप डबल क्लेंस करेंगे। आप लगाएंगे अपना लैक्टिक एसिड सेरम फॉर एग्जांपल।
इसके ऊपर लगाएंगे नायासिनामाइड, इसके ऊपर लगाएंगे मॉइस्चराइजर। आपने कर लिया एक्सफोलिएट 4 स्टेप में और आप सो जाएंगे। अब वेडनेसडे को आप लगाएंगे रेटिनॉल। क्योंकि आपने ट्यूसडे को एक्सफोलिएट किया था, अब जब आप रेटिनॉल लगाते हैं वेल एक्सफोलिएटेड स्किन पे रेटिनॉल विल पेनिट्रेट बेटर। तो आज की रात आप डबल क्लेंस करेंगे, रेटिनॉल लगाएंगे, इसके ऊपर लगाएंगे अपना मल्टीपेप्टाइड, क्योंकि रेटिनॉल एंड मल्टीपेप्टाइड की बहुत अच्छी दोस्ती है। दीज टू इंग्रेडिएंट्स वर्क वेरी वेल टुगेदर। सो आप अपने रात के रूटीन में लगाएंगे रेटिनॉल, फिर लगाएंगे मल्टीपेप्टाइड, फिर लगाएंगे मॉइस्चराइजर और सो जाएंगे। अब वेडनेसडे को हमने कर लिया रेटिनॉल। अब वापस रिपीट करें, थर्सडे को आज आप करेंगे फिर से हाइड्रेट, यानी नो AHA, नो BHA, नो रेटिनॉल। अब आप फ्राइडे को करेंगे फिर से एक्सफोलिएट, यानी अपना लैक्टिक ग्लाइकोलिक मिंडेलिक जो भी आप लगा रहे हैं वो लगाएंगे। उसके बाद आ जाता है सैटरडे और संडे। अब इन 2 रातों पे आप एक के बाद एक रेटिनॉल लगाएंगे। इस तरह से आपको रेटिनॉल मिलता है हफ्ते में 3 बार, इस तरह से आपको एक्सफोलिएशन मिलती है हफ्ते में 2 बार, और हफ्ते में 2 बार मिलता है आपको हाइड्रेट। जैसे जैसे आपकी स्किन की टॉलरेंस बिल्ड होती है, आप हाइड्रेट की एक रात को कम कर सकते हैं और 4 रातों को रेटिनॉल लगा सकते हैं, या आप एक रात एक्सफोलिएशन कम कर सकते हैं और 4 रातों पे रेटिनॉल लगा सकते हैं। सबसे जरूरी बात, अगर आपने आज तक मेरा कोई भी वीडियो नहीं देखा है, रेटिनॉल नहीं यूज किया है, लैक्टिक एसिड नहीं यूज किया है, इस वीडियो के बाद सब कुछ खरीद के प्लीज एक साथ मत लगाना। स्किन इतनी डैमेज हो जाएगी दैट यू विल कर्स मी, और एक्चुअली मेरी कोई गलती नहीं है। एक्टिव्स को स्टार्ट करने का सही तरीका इन 30 सेकेंड्स। आज आप नायासिनामाइड से शुरुआत करें। सो नायासिनामाइड को रात के रूटीन में लगाएं हफ्ते में 3 से 4 बार। अगले हफ्ते नायासिनामाइड को सुबह और रात दोनों लगाएं। फिर अपने स्किन के रूटीन में लेके आएं मल्टीपेप्टाइड, उसे नायासिनामाइड के साथ सुबह लगाएं, इसे अकेले रात को लगाएं। फिर लेके आएं अपना लैक्टिक ग्लाइकोलिक मिंडेलिक, कोई भी एक्सफोलिएंट हफ्ते में सिर्फ 1 बार लगाएं। एक बार लगाया, स्किन एडजस्ट कर गई। अब 3 से 4 हफ्ते के बाद अपने रेटिनॉल को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करें। स्टार्ट बाय यूजिंग इट वंस अ वीक, फिर हफ्ते में 2 बार, उसके बाद 2-3 हफ्ते के बाद हफ्ते में 3 बार। ये 5 प्रोडक्ट्स एक साथ कभी भी यूज करना शुरू मत करना, इन्हें आप हमेशा स्पेस आउट करके यूज करना। लेकिन 2 से 3 महीने में जब आपकी स्किन कंप्लीटली एडजस्ट कर जाएगी, आप ये जो हर मेथड वाला रूटीन है इसे कॉन्स्टेंटली फॉलो कर सकते हैं। यू विल सी फैब्युलस रिजल्ट्स। अब इस पॉइंट पे मैं जानना चाहती हूँ 3 चीजें। नंबर 1, कमेंट्स में मुझे बताइए आपकी एज, आपके एंटी एजिंग रूटीन में क्या प्रोडक्ट्स हैं, और मुझे बताइए कि आप क्या ऐड करना चाहते हैं। क्या आप खुश हैं अपने रूटीन से या आप खुश नहीं हैं। ये 3 चीजें मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ जो क्वेश्चंस आपने देखे थे स्क्रीन पे, डू गिव मी योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन टू क्वालिफाई फॉर माय गिव अवे। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल सी यू टुमारो विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। टिल देन टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।